सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश ने संयोजक के लिए लालू प्रसाद का नाम आगे कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर ऐसा है तो लालू प्रसाद को ही संयोजक बना दीजिए। नीतीश ने कहा कि लालू प्रसाद सबसे वरिष्ठ हैं, उन्हें गठबंधन का संयोजक क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। नीतीश ने मीटिंग में कहा, मेरी किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम चाहते हैं गठबंधन जमीन पर आगे बढ़े। जरूरी है कि गठबंधन में शामिल दलों में एकजुटता बनी रहे। नीतीश के इस कदम के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। आखिर संयोजक पद का नीतीश लालू के पाले में क्यों डाल रहे हैं? तो संयोजक पद का प्रस्ताव ठुकराने के बाद से सियासत बेहद गर्म है। विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए इंडिया अलायंस को वर्चुअल गठबंधन बताया। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश को सपना दिखाया गया प्रधानमंत्री बनाने का, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि नीतीश को आगे क्यों नहीं किया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस ऑफर में कोई सीरियसनेस था ही नहीं, उसको ठुकराने का क्या मतलब है। नीतीश कुमार के संयोजक का पद ठुकराने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश पहले ही बोल चुके हैं कि ना तो वो संयोजक और ना ही पीएम पद के दावेदार हैं। केसी त्यागी ने कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए उनसे स्वच्छ छवि के लोग बहुत कम हैं। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। फिर पूछ रहा हूं, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुत्ते से हम निकले। उनको सपना दिखाया गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा, नहीं बनाया। तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि वो एनडीए छोड़कर गए थे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने और उम्मीदवार भी नहीं बनाया। नीतीश कुमार जी स्वयं कई अवसरों पर पहले भी कह चुके हैं, ना तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ना वो संयोजक पद के दावेदार हैं। और आज हम फिर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए उनसे अच्छा उच्च छवि के बहुत कम लोग हैं। इंडी गठबंधन सिर्फ एक दूसरे को राजनीतिक रूप से ठगने में लगा हुआ है और इंडी गठबंधन का तो अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज की बैठक में लगभग आधे लोग नहीं थे। नीतीश कुमार जी को पता है कि ये सारी की सारी कवायद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हो रही है और बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर पद से लेने की संभावना से अटकलों को खारिज किया है कि वो किसी पद के लिए नहीं, एकमात्र मकसद जो इंडिया अलायंस का ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से एक साथ होकर लड़े और देश में एक सेकुलर छवि की सरकार लाए, जहां पे महंगाई और बेरोजगारी के से आम जनता को राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ सभी को मिलजुल करके चुनाव मैदान में जाना है और इसके लिए सभी दलों में सहमति है। नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं आभास हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग बुरी तरीके से हारने वाले हैं और नीतीश कुमार जी कतई नहीं चाहते हैं कि हार का ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाए। सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि एकजुटता के साथ 24 की लड़ाई लड़नी है, देश और लोकतंत्र संविधान को बचाना है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी तो गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। इंडिया गठबंधन में एक तरफ सारे पाखंडियों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया। कभी कोई कांग्रेस के ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेनिंग वाले युवराज को कोई मटन पकाना सिखा रहा था, कोई ब्याह करा रहा था और कोई जो है खड़गे साहब को संयोजक बना रहा था। तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं जमीर जगा होगा, चूंकि जमीर मार करके कितना दिन अमीर बने रहते, तो हो सकता है कि जमीर जग गया हो और उसके बाद जो है इन्होंने ठुकरा दिया है। लालू जी हुई और नीतीश जी सबके सर्वमान्य और स्थापित नेता है महागठबंधन के।
यह है कि महागठबंधन में वही नेता बनेगा जो सबकी सहमति से बनेगा, सबको स्वीकार्य होगा।